बीच में मैं सुनूंगा ये बात आपकी बात में सुनूंगा पहले। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के अंदर, सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। आपको बेहतरीन न्यूज़ दिखा रहे हैं हम आपको। रानी तालाब के ऊपर बिल्कुल ये ठंडे छाए के अंदर पेड़ के वृक्ष के नीचे लोग बैठे हैं और ये कई महीनों से बैठे हैं। मेरे ख्याल में 11 महीने से 1 साल का अरसा हो चुका है। और जब भी हम यहाँ से निकलते हैं हमारी गाड़ी, तो यहाँ की न्यूज़ हम आपको ज़रूर दिखाते हैं। आज थोड़ा लेट हो गए और चुनाव का बिगल तो बचा ही हुआ है पूरे देश के अंदर। और हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की अभी चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और हर तरफ सभी पार्टियों का शोर है। सारी पार्टी लुभावने सपने दिखा रही है लोगों को और अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। और इसके बीच में अगर जो हम बात करते हैं भाई, इन लोगों की दिल की आवाज़ है, आप तक पहुँचाएंगे। तो बने रहिए चैनल के अंदर। तो हमारे बीच में सबसे पहले बात करेंगे कि 87 साल के बुजुर्ग हैं और मेरे ख्याल में वो बेहतर समझते होंगे कि कितनी सरकारें आई और कितनी गई और मौजूदा सरकार ने अभी तक क्या किया क्या नहीं किया। इससे लोग असंतुष्ट क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े नेता रह चुके हैं इस जींद के अंदर और बड़े बड़े सभी वक्ता रह चुके हैं, मगर जींद का सुधार नहीं हुआ। तो यही मानना है लोगों का, ही मानना है भाई जींद ऐसा क्यों है। अगर जो हम बात करते हैं अम्बाड़ा की, हिसार की, करनाल की और भी कई ज़िले हैं, बेशुमार ज़िले, मगर ये ज़िला ऐसा नीचे क्यों है? इसका विकास क्यों नहीं है? विकास के मुद्दों को लेके हम बात करते हैं कि इनके मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को देख के वोट डालेंगे। नमस्कार ताऊ, राम राम। ताऊ नाम क्या? मेरा मांगे राम। मांगे राम। उम्र की बात करते हैं 87 साल जैसा कि बताया। अच्छा जी, आपने तो सारे राज देख लिए। मैंने जवाहरलाल जी घूमे तो समान था ना जवाहरलाल ना। हाँ हाँ, उसके जवाहरलाल पहले जो आजाद लिया। क्या बात है। गाँव है हाँ आजादी के बाद वहाँ आया था कुमार की कोठी। तो आजादी में हम मैंने भारत फंड में अगर मैं जाते था उस टाइम पर, तो उसकी बातें सुनी और जाए और एक कसी दही की कसी धरती का मैं मारी यहाँ कांग्रेस 30 वर्ष राज करेगी। मैं यहाँ मैं हेडकुट आने वाला, मैं 30 वर्ष में कुछ आ दूँगा। 30 वर्ष में नहीं पहुँची जवाहरलाल बड़ा उच्च बताओ थोड़ा, आप सुन जाके समझे ना। तो मैंने मतलब था कि मैं चांदराम की भी बात सुन रहा हूँ, मैं दरबीर की भी सुन रहा हूँ, यो इसका काम यो बन रहा था संघ वाला रणवीर, इसकी भी सुन रहा हूँ। मैं इनकी बात सारी सुन रहा हूँ, समझा ना। फिर हमारे देश के अंदर ऐसा मानस होना चाहिए जो देश का भला करे। जी जी, है ना बात? ऐसा नहीं होना चाहिए कि जाति के ऊपर, जाति को भगवान ने तो बनाइए नहीं, ये तो यहाँ पर बना दिया, कोई काम करने लगा गया उसी का नाम रख दिया। ये आदमी ये वैसे बना है कि ये जाति के ऊपर प्रभाव करा है। ये ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए। इनके वैसा धर्मात्मा आदमी, नेक आदमी होना चाहिए, सबको एक साथ। ठीक है। तो अभी 10 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को। मोदी की लहर चारों तरफ है और 400 पार का नारा विकट फिर दिखा रही है। हाँ, जो कि नेशनल चैनल बता रहे हैं। ग्राउंड मीडिया में हम हैं जो आप तक हम पहुंच रहे हैं। नेशनल चैनल यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो अब आपका क्या रुझान रहेगा अब किसी मोदी से? मेरी रुझान ये है कि ये देश आज़ाद है। हाँ जी, जो इसके अंदर एक हुकूमत करेगा वो आज़ाद नहीं बन जाएगा हमारा देश। हाँ जी, इसके अंदर सबका हक है, राजकरण का भी है, काम करने का भी है। तो हम मोदी जी ने हाथ जोड़ के काम बहुत अच्छे करे हैं। फिर अब ये हाथ जोड़ के ये मोदी ने न्यू कहना चाहिए भाई मैंने इतने दिन राज कर लिया और ये अपनी कमान न सुना मोदी जी ने, मतलब गैर नहीं पड़ना चाहिए और न्यू करके कहना चाहिए। कभी देश में सबका आशा है राज हुकूमत करने की। मोदी जी से हिंदुस्तान में राज कर रहा है। मन मरे माया मरी, मर मर गए शरीर, आशा दर्शना नहीं मिलती तो कहेगी दास कबीर। मोदी की न्यूज़ है कि मैं दूसरे देश पर भी कमांड करूँ। नहीं जी, इस पर कमांड कर ली, इसको सौंपना देना भाई, और भी करो भाई। मैंने बहुत दिन अपनी सेवा कर ली लोगों की और वही इस आदमी आओ वही सेवा। ताऊ जी, मोदी के सेवा भाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से कमी रही? कमी तो कोई नहीं रखी ना। फिर आप विकल्प क्यों चाहते हैं? आप बदलाव क्यों चाहते हैं? मैं बदलाव हम नहीं चाहूँ। वहाँ के देश में सबका हक है। मेरे घर में मेरा बेटा है, उसका भी हक है, छोटा है उसका भी। मन
इतनी उम्र मेरी होगी, मानना उसके ऊपर कब्जा नहीं करना, उनको संभाल रखी है। मैं आज़ादे हूँ, मैं उनको संभाल। चलो ताऊ जी, अगर जो आप विकल्प चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो आने वाला भावी जो प्रधानमंत्री है, आप किसको मतलब चाहेंगे, कौन होना चाहिए? देखो जी, मैं तो ये देश का केड़ा कुछ चीज़ नशा है। जो कोई गुंडे काम करेगा तो हम उल्टा फिर इसमें बना जाएंगे। भजन लाल था ना, भजन लाल ना उम्र में देखा करा था, वो जो कहने लगा कि मैं जाति के गामा में, जाता के गामा में, वो जाति बोला है, ठीक है मैम, जाति के गामा में मैंने दूसरा मेरा कमान था, मैं बन गया दूसरा, तो मेरा में जमीन कभी टूटी होगी, तो दूसरा जिब्बे बना है भाई, उसका मैं कमी बढ़िया था। अरे भाई दुनिया न्यूज हुआ है, अरे भाई हम लोग दूसरे में बनावा तो भाई मोदी हंगा मत करो किसी के ले भाई, ठीक है मतलब जितने तुम्हारा काम अपने देश में संभालो। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई तो जी यार दुनिया घनी होती आ रही है, महंगाई की तो सब नहीं करें, महंगाई तो यार मुश्किल है। पर ऐसे आदमी हुआ करते थे जीवन भर के कि एक बार न मंदा रखा करे थे, गरीब खा के बची जा, जो मैं एक बार जो भी बहुत महंगे हो गए थे, तो ये नाजा में जो गेहूँ वो सारी चीज़ थी, महंगाई हो जाती, एक गरीब के लिए एक बार ना एक नाज में सस्ता रखा करें कि उससे खा के वो जी जाए। तो ये ईसाई आदमी होने चाहिए भाई, देश के लिए भला करें, ये प्रोग्राम। चल, अब ये और हमारे बीच में हैं, इनसे भी आपका दिल की आवाज़ इनकी भी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, शुभ नाम क्या आपका? महेंद्र सिंह जी हैं सर, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? आपकी बार आने वाली या जाने वाली? आपकी बार मोदी सरकार या फिर कोई और सरकार है? अभी देखो, पब्लिक बदलाव तो चाह रही है, और बदलाव क्यों चाह रही है? मौसम क्यों बदलता है? 12 महीने एक मौसम नहीं देता ना। जी जी, बदलाव जरूरी है। वही दूसरी बात, जैसे आप कह रहे हैं कि आप मोदी क्यों नहीं आए, इसके दो कारण। एक तो देखो, बेरोजगारी चरम सीमा पर चली। जी जी, यदि हमारा युवा पीढ़ी बेरोजगार रहेगा तो भविष्य कहाँ है? अधिकार में चलेगा, तो महंगाई में। यही सरकार आज से 10 साल पहले कहती थी 420 रुपये का सिलेंडर बहुत महंगा है जी, दिल्ली के अंदर प्रदर्शन होता है, बिल्कुल बिल्कुल। आज 1100। जितने भी संस्थान है, सारी बिजली ट्रेन से पुकारो, एयरपोर्ट, रेलवे, ये सेक्टर थे। बैंकिंग तो बेचने की तैयारी है, LIC तो बेचने की तैयारी है। जी जी जी, ये सेक्टर थे जिसमें हमारे बच्चे को मतलब रोजगार मिल जाता था। अपना नौकरी करेंगे, कहीं का अडानी के घर में ही या अंबानी के, कोई परिवार इस देश के अंदर रहेगी क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर बीजेपी का एक कोई भी अधिकारी, मंत्री का बेटा 20 आदमी के ऊपर से गाड़ी चला रहे, कोई मतलब तो रेस्ट नहीं किया जाएगा। और अदर पार्टी में मुख्यमंत्री को रेस्ट देगा, तो प्रजातंत्र तो नहीं रहा, डिक्टेटरशिप, प्रजातंत्र नहीं है ये। अरे भाई केजरीवाल को, मैं पार्टी को आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री की बात जी जी, कोई बात। उसको आपने सिटिंग MP सॉरी CM को आपने बंद कर दिया, और अभी तक कोई प्रूफ नहीं क्यों बंद किया, और उसकी इन्वेस्टिगेशन बात बताइए। अपने चुनाव के टाइम पे ये प्रजातंत्र कहाँ रह गया? एक पार्टी का सुप्रीम लो और इलेक्शन के टाइम पे आप उसको रेस्ट कर, का गलत सारी। अब दूसरी पार्टी से एक हफ्ता पहले प्राइम मिनिस्टर कहता कि चक्की पीसिंग जी, अगले नेक्स्ट वीक पार्टी बना दिया जाता है, डिप्टी CM बना दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर को 100 बार देता, आपने कुछ मर्यादा होती है प्राइम मिनिस्टर।
प्रधानमंत्री कुछ मान लो घर का कोई हेड है, ये हमारे घर के हेड है, इनका हर वर्ड का वजन है, लास्ट पॉइंट हो जाता है। मैं इसका हर बात का क्या बोल सकते हो। लाल कृष्ण अडवाणी को आप भारत रत्न देने जा रहे हो, आप कुर्सी पर बैठो, राष्ट्रपति खड़ी है, प्रोटोकॉल खत्म। जी मैं नहीं कह रहा, मीडिया मान लो और शायद गलत होगा नहीं, वो सही होगा, गलत तो नहीं होगा ना। तो इसलिए अब प्रोटोकॉल ही नहीं बचे देश के, तो कुछ क्या है। एक अब कहने को कहते दलित या आदिवासी राष्ट्रपति बना दी, और नहीं कहा बना दी, उसका अधिकार तो कुछ है ही नहीं। आप उसको वो एक शासनाध्यक्ष है, वो एक शासनाध्यक्ष है, पार्लियामेंट हाउस नया बना रहे हो आप, उसको उद्घाटन में नहीं बुला रहे, क्या क्या बहुत ही सुलझ इंसान है ये, दूर तक की पता नहीं। अगर तो आपकी बातें सही हैं, अगर वो विकल्प क्या रहेगा आपका, अगर किसी वो इसको आप बदला हो जरूरी। आप देखो, आप चैनल चला रहे हैं, एक तरफा जल्दी कोई चीज चलती है। हर में अगर दिल्ली ने दिल्ली को हर परिवार का जैसे उंगली करेगा ना, तो पंजाब हार गई। अब पहले क्या था, श्रीमती सोनिया गांधी कोई लीडर नहीं थी, भारी 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 करके लीडर बना दी, 10 साल बाद किया। आज ये लड़का, मैं मेरा कोई देश में नागरिक है, पप्पू 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 करके उसको लीडर बना दिया। तो आप देख लो क्या हुआ, बदलाव तो होना है, और नहीं बदलाव होगा तो पब्लिक लेके आएगी। अब की बार 10 सीट में से क्या उम्मीद रखते हैं? मुझे 10 सीट कहती हैं, 10 की 10 लेके जाएँ, आपका क्या विचार है? हरियाणा में तो आधा अगर 3 सीट ले लेते हैं। अच्छा, हाँ, इनकी बहुत उपलब्धि हो गई 3 सीट अगर इनको मिल जाती है तो इनकी उपलब्धि है। बहुत बढ़िया जी, बहुत शुक्रिया आपका। और भी हमारे बीच में है, इनसे भी पूछते हैं। हाँ ताऊ, हाँ एक बार ये अपना जैसा के लिए नारा जुड़ाना है, हाँ जो आपने ये लगा मेरे को है, हाँ ये बोला 10 मिनट की साथ है, मैं बोला भी वो हमारा बेटा है, झूठ बोल गया भाई, पूजा के 5000 का हुआ, बोला हमने के नींद राखी पूजा अरे पूजा के तो मैं तो महीने के 100 करे थे, ये भाई 10 रोज के 100 कर दिया हमने, तो यही बताते। चलो जी, इनसे भी लेते हैं। ये भी हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं। नमस्कार सर, जैसा कि आपको मालूम ही है कि आज चुनाव का दिन बन चुका है, बिल्कुल नज़दीक हैं चुनाव, और अभी लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहे हैं 10 सीट की लड़ाई हमारे बीच में है, और हमारे ऊपर है कि हम किसको, हमारा जो अभी किस मुद्दे क्या रहेंगे, मुद्दों की बात करें, किस मुद्दों को लेके आप किसे चाहेंगे कि वो आए तो मुद्दे हमारे जो हैं ठीक हो जाए? कौन साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकाल करके इस गर्मी में मतलब एक समाज का आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। दूसरी बात, हम यहाँ 11 महीने से बैठे हैं, और सिर्फ हमारी मामूली सी बात है भाई, हमारे कबीर साहब का चौक, गुरु रविदास का चौक, जो ऑलरेडी 2021 से मंजूर है, उनके पैसे आए हुए हैं, और बार बार प्रशासन से मिलने के बाद भी, अनेक बार प्रदर्शन करने के बाद भी, अनेकों बार हमारे ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, लाठियाँ भी लगी हैं, लेकिन फिर भी इस गूंगी बहरी सरकार ने हमारी कोई सुनाई नहीं लिखी, सुध नहीं ली हमारी, जबकि हमारा कोई अनलीगल काम नहीं है, लीगल है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत हम पार करते हैं, NH की जो हिदायतें वो हम पार करते हैं, हरियाणा PWD की हिदायतें वो हम पार करते हैं, हमें जो नक्शे की बात थी वो हमने पार किया है, हर तरह से हम अपना पाला मजबूत है। लेकिन उसके बावजूद भी इस भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में एक ही बात है कि भाई इन लोगों को ऐसे ही तरसाना है, क्योंकि इसमें ना कर्मचारी की, ना दुकानदार की, ना व्यापारी की किसी सुनाई तो होती नहीं। चाहे मतलब के लोगों को लट पड़े, किसान मरे, कुछ मरे, इसका कोई मतलब नहीं है। वैसे तो कहते हैं कि भाई मोदी का परिवार है, अब 700 आदमी मरे, वो क्या मोदी के परिवार के नहीं थे? इतने खिलाड़ी इतने दिन बैठे रहे, क्या वो मोदी का परिवार नहीं था?
हम 11 महीने से बैठे हैं, क्या हम उस देश के बासिंदे नहीं हैं? क्या हम उसके परिवार नहीं हैं? और क्या मांग है हमारी? एक चौक की मांग है और हिदायतें पूरी करते हैं, हर चीज़ पूरी करते हैं। और बात रही आपने जो कहा भाई आपके मुद्दे क्या रहेंगे, हमारा मुद्दा एक ही है, जब तक ये हमारा चौक बनेगा तो ठीक है, नहीं हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे अगली सरकार आए चाहे इससे भी अगली आए। अगर अगली सरकार कांग्रेस की आई और उसने भी चौक नहीं बना तो हम कांग्रेस के विरोध में हैं, ना कि हम कांग्रेस के समर्थन में हैं। हम कांग्रेस का भी विरोध करेंगे अगर हमारे चौक नहीं बने। अगर चौक बनेंगे, कोई भी सरकार चौक बनाए, हम उसके समर्थन में हैं, ना कि हम किसी पार्टी के समर्थन में। ये हमारा मतलब की बात है। बहुत बढ़िया जी। नमस्कार, आप क्या कहना चाहेंगे सर सरकार के बारे में? सरकार के बारे में मेरा ये विचार है जी, प्रधानमंत्री जी अनाप शनाप बातें करते हैं। कभी तो मंगलसूत्र में, कभी किसी की भैंस छीन लेंगे, कभी कुछ छीन लेंगे। ये ऐसी बातें प्रधानमंत्री को शोभा उसने अपने दायरे में रह के। जींद के बारे में क्या कहेंगे? 10 सीट है जींद के बारे में हरियाणा की कम से कम अपने आंकड़े से डिप्टी ये 2 की लगी। बहुत बढ़िया जी। तो और भी हमारे बीच में इनसे भी आप बात करते हैं, ये भी बहुत गणमान्य व्यक्ति हैं यहाँ पर और काफ़ी 1-1.5 महीने 1 साल हो गया शायद बैठे आप। 11 महीने हो चुके हैं आज इनके बीच में। आप बैठिए सर, बैठिए प्लीज़, बैठिए बैठो आपसे पूछेंगे, आप बैठो। तो सबसे पहले तो आपको स्वागत है हमारा चैनल के अंदर। लाखों दर्शक आपको देखेंगे, तो हमारे चैनल की तरफ एक बारी करके प्रणाम करिए सभी को और अपना नाम बताइए। धन्यवाद आपसे। मेरा नाम मौसुल्लाह है, मैं जींद से। तो अभी जैसे चुनाव हैं हमारे 26 तारीख को या 25 को चुनाव होने जा रहे हैं, अभी वोट डालेंगे सभी। हाँ बिल्कुल। वोट किस मुद्दों को देख के वोट डालेंगे? देखिए, हम तो हमारा तो सिर्फ कहने का मतलब मुद्दा एक कोई, आज मुद्दे कई कौन से, जिसमें सबसे पहले मुद्दा है बेरोजगारी। जी। बेरोजगारी इतनी बेहद चढ़ रही है कि हमारे बच्चे एवरेज होने लग रहे, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, और इस बेरोजगारी के चक्कर में बच्चे खराब भी होने लग रहे। एक तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और इस सरकार में जितनी भी नौकरियां निकली वह सारी की सारी कोर्ट में खड़ी है, यह सरकार उनका कोई समाधान नहीं। तो विकास के बारे में क्या? विकास के बारे में तो जींद में आप सारे कुछ हो, हमने तो कोई विकास नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं। विकास तो जींद में है ही नहीं। और खासकर जितना भी विकास हो रहा है सारे का सारा पहले की सरकारों में हुआ, उससे पहले भी हुआ, आज भी हुआ थोड़ा बहुत बात। लेकिन विकास के नाम पर फैला 10 साल से जींद जीरो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यहाँ का जो विधायक है निकम्मा है, नालायक है। वो विधायक की वजह से विधायक ने चाहिए कमीशन, और क्यों चाहे कोई कितने बनाओ, चाहे कोई कितने रुपये खाओ, उसने अपना कमीशन पूरा किए, इसलिए यहाँ विकास में रो रहा। ये है बात। रही बात इस सरकार की, देखिए सरकार देश में बनाने के लिए बहुमत के लिए 272 सदस्य चाहिए, और यह सरकार नुका हमने 400 पार पहुँचाओ। क्या करना चाहें 400 पार में जब सरकार 272 में बनाए? इनका एक के मकसद है कि जब ये 400 पार हो गए, ये आरक्षण पे कैंची चलाओगे, ये एससी के सबसे बड़े संविधान बचाना हमने, और संविधान के लिए मतलब जो नहीं हम वोट डालेंगे बीजेपी के खिलाफ। रही हमारी यहाँ बैठने की बात, हमारे को यहाँ बैठा रहा क्या 11 महीने से जो जींद का स्थानीय विधायक है डॉक्टर कृष्ण गड्ढा, उसकी वजह से हम यहाँ बैठे। 2 चौक मंजूर हुए हैं, कबीर साहब का, एक गुरु रविदास का, पैसे आए हुए हैं, लेकिन इस विधायक ने अपने कमिश्नर के चक्कर में और इन लोगों को इनकी मनुवादी सोच के चक्कर में
देखिए सब महापुरुषों के चौक बने हुए हैं जी लेकिन दलितों का चौक एक भी नहीं, क्योंकि इसकी जो सोच है, इसकी सोच है मनुवादी सोच। ये नहीं चाहता कि जो गरीब तबके के जो महापुरुष हैं उनका किसी का भी याद ना हो। देखिए आप हम जींद में 68-70 साल का हो गया मैंने देखा ये 1990 से चलाई दी या फाइल डॉक्टर अम्बेडकर चौक या 2021-22 में पूरा हुआ है। जब इतना टाइम लाग सके 30 साल लाग सके हैं और जो जब एक अम्बेडकर चौक 30 साल में बना है तो आम आदमी इस तक क्या होगा। आम आदमी ने तो इन तक कोई उम्मीद दे पाई और हमारा सिर्फ एक मकसद है। 11 महीने हो गए बैठे ने यो डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने जो कहा था कि मैं तेरा चौक बनवाऊंगा और 11 महीने के बाद जब हम इस तरह मिलने गए 4 बार 5 बार 10 बार हर बार इसके पास मिलने गए लेकिन उन्हें जवाब देता रहा हाँ मैं बनवाऊंगा, हाँ मैं बनवाऊंगा। इसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि यो चौक जींद में कबीर चौक सबसे बड़ा चौक है, इस पर मेरा बाप का डॉक्टर हरिचंद मिड्डा का स्टैचू लगना चाहिए और यो हमारे को बकाता रहा। जब हमने सारी बात की एक दिन हमने फिर कहा बाजी या तो इसने पढ़ाओ नहीं। हमारा साथी था एक ओम नारायण पटवारी, उसने कहा या तो जी हमारा चौक बनाओ नहीं हमारे ताल पे बैठांगे, हम मुगर ताल पे बैठांगे। तो बोला बैठोगे तो लठ लागेंगे और आज हमने 11 महीने के बैठना हम इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि डॉक्टर मिड्डावर हमारा लठ मार के देखा हम भी लठ खाना तैयार बैठा और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है। हमने बीजेपी से कोई तकलीफ दी ना कांग्रेस से प्यार, हमने तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमारे चौक बनने चाहिए। जो सरकार चौक बनाओगी हम उसका स्वागत कराएंगे और जो चौक नहीं बना उसका हम आज भी विरोध में बैठे हैं। कल ने मान लिया कांग्रेस की सरकार आके और वो चौक नहीं बना तो अरे फिर बैठे हैं। हमने 11 महीने हमारे कितने दिन लगा, हमारा सिर्फ एक मकसद है कि हमारे ये चौक बन गए और मैंने तो गारंटी मतलब जमा तसल्ली होगी 11 महीने थोड़े को नहीं होते। यो विधायक जब तक रहेगा जब तक यो विधायक रहेगा हमारे चौक यो बन नहीं पड़ेगा क्योंकि कोरी मनुवादी सोच है। चलो जी ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर 11 महीनों से ये लोग बैठे हैं यहाँ पर और अपना एक चौक की मांग है इनकी वो भी पूरी नहीं हुई अभी तक। और ये क्यों नहीं पूरी हुई, जैसे कि ये अभी कह रहे हैं कि जो हमारे माननीय जो मिड्डा साहब हैं ये इनकी नहीं सुनते। तो देखिए आने वाला वक्त है, अभी चेंजिंग का वक्त भी है, अभी लोकसभा के चुनाव है और उसके बाद फिर जब कभी रहेगी इनकी बारी तो बदलाव होगा कि नहीं होगा सरकार का। सर एक बात बताइए, अभी जो हमारी जो सरकार है मौजूदा सरकार जो चल रही है उसके विकास कार्य के बारे में ये तो कहते हैं हमने बहुत कुछ कनेक्टिविटी कर दी है, सारे डिस्ट्रिक्टों की हाईवे से जोड़ दिए हैं और काफ़ी अच्छा कर दिया। इसके बारे में ये जितना करे है जो भी करे है आपकी बात से हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा तो एक ही संबंध है इस शहर को सुथरा बनाने के लिए और हमारे समाजों को तीनों समाजों को धानक वाल्मीकि समाज तीनों समाजों को मान सम्मान देने के लिए हमारे महापुरुषों के स्टैचू लगाए जाए। जब तक हमारे स्टैचू नहीं लगेंगे यहाँ यो छोटे छोटे चौका पे देखो कितने बढ़िया स्टैचू लगा रखे, कितने बढ़िया चौक बना रखे। बिल्कुल बिल्कुल हमारे क्यों नहीं बनते? हमारे लेखा तो जींद में कुछ नहीं हो रहा जब तक हमारे चौक नहीं बनते, जब तक हम किले नहीं मानते, चिंता न मानते करना ही सरकार। चलो जी बने रहिए चैनल के अंदर, इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। और एक और शख्स है हमारे बीच में, ये भी कुछ बताना चाहेंगे और इनकी दिल की आवाज़ भी आप तक पहुंचाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार दिघाना से। बीजेपी सरकार ने गरीब आदमियों के लिए कुछ नहीं किया जी, बिल्कुल गरीब विरोधी सरकार है ये। इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा के अंदर एक भी मकान नहीं बना रहे उन्होंने। गरीब आदमी दब तक मर गए, इन्होंने कोई सूद नहीं दी गरीबों की, एक मकान भी नहीं बनाया। वैसे बोलते 2 करोड़ बना दिए, 4 करोड़ बना दिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, कोई मकान नहीं बने हरियाणा के ग्रामीण एरिया में। 8-10 ग्रामीण एरिया में, शहरी एरिया में नहीं, ग्रामीण एरिया की बात है। और ग्रामीण एरिया में इस सरकार ने 1 करोड़ भी नहीं काटा गरीबों का। गरीब आदमी कहाँ जाएँ गोबर कूड़ा गिरने के लिए? अगर वो जाते हैं तो दूसरे आदमी उनको धमका देते हैं, भाई यहाँ क्यों डालते हो कूड़ा। उनको इतनी प्रॉब्लम है इस चीज़ों की, लेकिन ये सरकार कोई ध्यान नहीं देने को।
बच्चों का वजीफा तक खा गए ये। बच्चों को कोई वजीफा नहीं मिल रहा है, गरीब बच्चों को कैसे पढ़ेंगे गरीब बच्चे, गरीबों को। हम तो इससे बेहद दुखी हैं सरकार से, हम इसको तो बिल्कुल बेकार सरकार मानते हैं। सर एक बात कहेंगे आपको, जैसे DRD ऑफिस है अपना यहाँ का, जी हाँ, जो वहाँ पर तो सारे कार्य होते हैं जो आप बता रहे हैं, जी हाँ, भाई ऊपर से तो सारी चीज़ें आ रही हाँ जी। हैं, मगर हमारे यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रही? ये किन का कसूर है? ये कसूर मोदी का है जी। अच्छा जी। ये इस सरकार ने प्रस्ताव भेजा मोदी को, भाई इसके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा भेजो। अभी 2 महीने पहले सरकार ने प्रस्ताव भेजा, पैसा भेजो जी, ग्रामीण विकास के लिए प्रधानमंत्री योजना के तहत पैसा मांगा। 2 बार इन्होंने रेजोल्यूशन उल्टा कर दिया मोदी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कोई पैसा नहीं आज, आदमी दब के मर गए, इन्हें कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए हम इनसे बिल्कुल नाराज है गरीब आदमी। चलो जी, ये थे बिल्कुल इनकी दिल की आवाज़, एक दुख भरी आवाज़ भी आपके पास जा रही है। तो हम तो यही चाहेंगे कि इनकी आवाज़ जो शासनिक प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो आज जींद के ऊपर जिनका रुतबा है, जैसे कृष्ण मिड्डा जी जैसे कि बता रहे हैं, ये उनको भी सोचना चाहिए कि इन गरीबों की मांग क्या है। थोड़ी सी मांग है, अगर जो वो मांग पूरी हो जाए तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा जी वो। हाँ जी, फिर तो कुछ हो बात अच्छे हो, गरीब आदमियों को थोड़ा ठिकाना मिल जाए, रहने के लिए थोड़ा जगह मिल जाए, पूरा डालने की थोड़ी जगह मिल जाए। चलो इस चैनल के माध्यम से इन लोगों की आवाज़ वहाँ तक जाएगी, तो बने रहिए हमारे चैनल के अंदर। इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, दूर दराज अपने पड़ोसियों तक न्यूज़ को पहुँचाएँ और दूसरे देशों में भी इस न्यूज़ को शेयर करें। थैंक यू सर।